भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया है बलूचिस्तान में जिस तरह से एक फ्रेश वेव आई है और मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किया गया है मुख्तलिफ मकामात को, जिनकी डिटेल सामने आ रही है, तो वो होशरुबा हैं। और पाकिस्तान के ग्वादर में न्यू चाइनीज कैंप इलाके में भारी गोलीबारी और धमाकों की खबर सामने आ रही है। यह हमला बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत किया गया है। जो मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब, जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की, और जब डिफेंस की बात की जाती है उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिल दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ रहेगी, रिटेलिएट होगा इसके ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें बलूच शेरनिया कहा जा रहा है, जो पाक आर्मी के जवानों पर गोलियां बरसाते हुए उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। तो भारत क्या नरेंद्र मोदी को भेजेगा हमला करने के लिए? हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया प्लेटफॉर्म्स फितनउल हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत में जबरदस्त कवरेज और ट्रांसमिशन करते फिर रहे हैं और अपने दहशतगर्दों की फतह की झूठी खबरें देते रहे हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। It's virtually like a civil war in Pakistan and Balochistan. It's a freedom struggle that's been on for decades. तो ये कहते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट इज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओ बढ़ गई तुम्हारी रेट होए। हाँ, हिंदुस्तान कर रहा है, तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, जाओ ना पट लो उनका जो पटना फिर कर रहा है। तो इस इलाके को चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया का गेम चेंजर कहते थे, जिस पर $60 बिलियन से ज्यादा झोंके गए। आज वही इलाका आग और बारूद की खबरों से घिरा हुआ है। 40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल चुके हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 40 घंटों के जबरदस्त ऑपरेशन में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी कि पाकिस्तानी सैनिक मैदान में अपनी पेंटे तक छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि वो दुनिया की सबसे बुज़दिल सेना लेकर बैठा है। खबर है कि 14 शहरों की 48 लोकेशन पर हमला कर बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मार दिया है। इस बार बलूचिस्तान के इस ऑपरेशन को इन 2 महिलाओं ने लीड किया है। खबरें हैं कि बलोच लड़ाकों ने कई इलाकों में अपने झंडे फहरा दिए हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी पैंट और वर्दियां छोड़कर चौकियों से भाग गए। इसको नाकाम कहते हैं, इस दहशतगर्दी के हमले को। आपके पुलिस स्टेशन उन्होंने उड़ा दिया, आपके ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने उड़ा दिए, डीसी आपके उठा के ले गए, असिस्टेंट कमिश्नर आपके उठा के ले गए, बैंक तबाह कर दिए, शहरों पे कब्जा कर लिया, चेक पोस्टें लगा दी, आपके लोगों को शहीद कर दिया। और कामयाब कैसे होना है इसमें? तो कोई शर्म भी नहीं आती है टिकर जारी करते हुए। हम पूरी कौम को चे समझते हैं, वही जो बने हुए हैं पुराने। नाकाम होता है कि कोई दहशतगर्द हमला करने और वो जरा सा नुकसान भी आपको ना पहुंचा सके और आप उनको न्यूट्रल कर दें, या जहां वो प्लानिंग कर रहे हो वहां पहुंचकर आप उनको खत्म कर दें। उसको नाकाम कहते हैं, इसको नाकाम नहीं करते। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचा के पोस्ट खाली कर भागते दिख रहे हैं और जो भी बीएलए के आगे लड़ने की कोशिश कर रहा है उसे बीएलए ने मार गिराया है। बरमला आपको कहा है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जारी कौन सा ऑपरेशन है? यही तो है। हमले के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है और अपनी बौखलाहट में और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीएलए के इन हमलों के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ होने का आरोप लगा दिया। ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मई 2025 में लाहौर और कराची को फतह करने के दावे कर रहे थे, आज भी भारत मासूम शहरियों के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहा है। बताएं कि कितने हिंदू, कितने यहूदी आगे पाकिस्तान में हमलावर हुए? कभी भी नहीं हुए। जो हुए वो तो त्यारों में आते थे, अभिनंदन आया या जो अब आए। दुनिया की जो बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे खिलाफ मौजूद है। इसमें मुसाद है, इसमें रॉ है, और भी हो सकते हैं। तो ये साफ है कि बड़े मुल्क हैं, बड़े वसाइल हैं इनके और आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है, तो इस किस्म का हमला होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी पाकिस्तान भारतीय सेना की मार से उबरा भी नहीं था कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर ठोका, जिसका ठिकरा पाकिस्तानी मीडिया भारत पर फोड़ रही थी। लेकिन एक पाकिस्तानी ने ही उनके सभी दावों की पोल खोल दी है। और इसमें भी जाहिर है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम कैसे भूल सकते हैं उसमें हिंदुस्तान का किरदार, फितनतुल हिंदुस्तान। ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही
डोवल साहब का प्लान चल रहा है, प्लान है ये सब कुछ। और अब इसलिए लगता है ऐसे है कि ये क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स पे होने वाली है, तो ऐसे ना हो कि शायद वो कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो जाए हमारे इलाकों में। फॉर एग्जांपल अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो। रेजीम चेंज के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी तक हुई नहीं। बलोच एक तहरीक है जो कि वो भी अलहदगी पसंद तहरीक है, उसको भी अमेरिका सपोर्ट करता है। इन तीनों को अमेरिका या इजराइल सपोर्ट करता है। तो अगर वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है तो ये जो बलोच वाला इश्यू है ये स्पिल ओवर हो सकता है ना, उनके बलोच और हमारे बलोच ये आपस में कट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को मजबूत करें। राइट। तो ये ग्रेटर बलोचिस्तान का जो पुराना प्रोजेक्ट है वो इसी किस्म की बातें उसमें होती है। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। पहले से अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां से अंदर आके अटैक करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो ये फर्क है। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनके खिलाफ ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, और जब ये अटैक करते हैं तो उस वक्त एट दैट स्टेज इनको काउंटर किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप वहां 2 लाख फौजी भेज दें और सारा बलूचिस्तान को वो कवर कर लें, वो नहीं कर सकते क्योंकि ये वहां है ही नहीं। ये तो आते हैं और करके चले जाते हैं। राइट। इनके पास कोई एरियाज अंडर देयर कंट्रोल नहीं है फुल फ्लेज्ड। तो इसलिए यू कांट कंपेयर इट टू दैट ऑपरेशन। इस पर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात दोबारा से बिगड़ेंगे। हम तो उनसे एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, सीज फायर एब्सोल्युटली। है, देखिए दिन ब दिन ये बात कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। या तो होता था कि हमने काबू कर लिया होता इनको, वो तो नहीं। ये इससे पता चलता है कि उनकी रिक्रूटमेंट भी जारी है, उनको हथियार भी मिल रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। और ये हो नहीं सकता कि इंडिया ये सारा कुछ कर रहा हो और अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो या वो कोशिश भी ना कर रही हो रोकने की। वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, वो तो इंडिया के साथ अब तावन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका ये मतलब है कि ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं और भी खराब होंगे। और दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई, और हम अफगानिस्तान में तालिबान के साथ तल्लुकात ठीक कर नहीं सके। आइडियोलॉजिकल फोर्सेस के साथ प्रैग्मेटिक फोर्सेस नहीं कामयाब होती, वो सुनते नहीं किसी की बात। अब वो ना वो पैसे मांगते हैं ना वो कुछ मांगते हैं, वो कहते हैं हम इसी हालत में रहना चाहते हैं। ना वो यूएन की बात मानते हैं, ना अमेरिका की बात मानते हैं, ना किसी की बात मानते हैं। तो आपकी बात कहाँ माने? वहाँ के जो सिविल वॉर्स होते रहे उसमें हमेशा ही आपने गलत साइड की साइड ली है और वो एक उसका मार्क रह गया है। सो आई थिंक हमें मुश्किलात का सामना है। इंडिया एक तरफ, अफगानिस्तान दूसरी तरफ। और अगर ईरान टूट जाता है, केओस अनार्की हो जाती है, तो और भी हमारे लिए मसले बन सकते हैं। और इसलिए वी आर वेरी कंसर्न कि अमेरिका ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, अमेरिका अटैक ना करें, ईरान काउंटर अटैक ना करे, ईरान के अंदर इंतशार ना हो और वहाँ की रजीम चेंज ना हो। वहाँ इंटरनली बैठ के ये फैसले हो जाए किस तरीके से लिबरलाइज करना है, किस तरीके से ओपन करना है, किस तरीके से जिहादें बंद करनी है और एक्सपोर्ट और जिहाद नहीं होनी। अब वो वक्त लगेगा उसके अंदर, बिकॉज अभी तक तो वहाँ की जो रेजीम है वो तो वही इनकलाबी पॉलिसी पे डटी हुई है जो कि 20 साल पहले वो डटी हुई थी। अब मगर फर्क हो गया, पहले वो एक्सपोर्ट करते थे इनकलाब, इस्लामी इनकलाब। अब उनके सारे प्रॉक्सीज जो है एक एक करके गिर गए हैं। अब क्या करेंगे? अब वो अपने आप को बचाने का सोचेंगे। उसके अंदर कोई प्रैग्मेटिक लीडरशिप आए जो कि आके संभाले सारे मेस को और रेजीम चेंज ना हो मगर शायद रेजीम की पॉलिसीज चेंज हो जाए, तो मॉडरेट हो जाए। वहां पर लोकल पॉपुलेशन भी मौजूद है। ये मिलिटेंट्स और लोकल पॉपुलेशन का आपस में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। लोकल पॉपुलेशन भी मिलिटेंट से खौफजदा नजर नहीं आती, मिलिटेंट्स भी लोकल पॉपुलेशन से बिल्कुल भी खाइफ नहीं है। उनमें ऐसा नहीं है कि वो अपने शोल्डर के ऊपर देख रहे हैं, उनको कोई खतरा हो कि कहीं से कोई आ सकता है। वो बिल्कुल दंदनाते फिर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, मुतमईन तरीके से जो है कंफर्ट, उनका एक कंफर्ट जोन है इन मिलिटेंट्स का, जो बात बहुत नोट करने वाली है। ले भी पाकिस्तान के बारे में जो यंगर जनरेशन है उनमें ला इल्मी, इग्नोरेंस भी बहुत है। बड़े तो जानते हैं, जो पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है वो भी समझते थे, लेकिन कई जो नए लोग जो यंगस्टर्स हैं उनका वो एक जो है बड़ा इमेज पाकिस्तान का जो है कि पता नहीं ये खतरनाक मुल्क है, इसमें क्या होता है, जारहियत करता है, ये करता है। और तीसरी बात ये है चीमा साहब कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे बीएलए जो किया एडमिट किया है, दूसरी क्या बात चल रही है, केपीके चल रहा है और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।